Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shilp Academy Crafting Lives. दोस्तों ये वीडियो होने वाली है दिसंबर मंथ के थर्ड वीक की, जहां पर हम 16 से 23 ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट को करेंगे कवर। कुछ 48 टॉपिक्स रहेंगे और सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे, भले सीयूईटी पीजी लॉ एस्पिरेंट्स हो, सीयूईटी यूजी के सभी एस्पिरेंट्स हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या केवीएस डी ट्रिपल एस बी पीआरटी टीजीटी जो अभी डेट शीट आई है उनके एस्पिरेंट्स हो। सभी के लिए करंट अफेयर बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक विनम्र निवेदन है आगे बढ़ने से पहले कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका कोई कॉस्ट नहीं है और वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना एक टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स मी आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला करंट है, यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी बिल को अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ पर जो इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर है, मतलब सिविल न्यूक्लियर सेक्टर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला जाएगा। इसका मतलब इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उसमें अब आपको प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर दिखेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने कई सारे जो लॉ है, जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसमें हम लोगों ने बदलाव किया है। इंडिया अपने दशकों पुरानी जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हमारी जो पॉलिसी है उसमें हमने चेंज किया है। हम लोगों का एक एम है कि 2047 से पहले हम 100 गीगावाट जो है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का, ये इंडिया अचीव करना चाहता है। इसके बाद यूनियन कैबिनेट ने इस बार सेंसस 2027 को भी अप्रूवल दे दिया है, जिसके लिए 11,718.24 करोड़ की धनराशि जो है वो अप्रूव कर दी गई है। ये इंडिया का 16th नेशनल सेंसस होगा और वैसे हमारा 8th सेंसस होगा इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक। इंडिया का ये सेंसस पूरी तरीके से डिजिटल होगा, तो ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा जिसको दो फेजेस में किया जाएगा। पहला है मतलब 2027 में इसको दो फेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में हो जाएंगे। उसके बाद फरवरी 2027 में पॉपुलेशन एनुमरेशन जो है वो स्टार्ट होगा। इंडिया ने फ्रांस के साथ डैट साइन कर लिया है। डैट का मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और आपको बता दूं, इस डैट या सॉरी इस डीटीएए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत जो डिविडेंड टैक्स रेट है, डिविडेंड टैक्स रेट इंडियन सब्सिडीज के ऊपर है ना, इंडियन सब्सिडीज के ऊपर जो डिविडेंड टैक्स रेट है, जो फ्रेंच पेरेंट कंपनीज को उनको देना होता है, वो 10% से कम होकर 5% रह जाएंगे और शेयर होल्डिंग जो है वो 10% तक बढ़ जाएगी। डबल टैक्सेशन एक्चुअली में एक बायलेटरल ट्रीटी होती है। जब एक पर्सन किसी एक देश में रहता है और किसी दूसरे देश में जब वो इनकम अर्न करता है, ऐसे में दोनों देशों पर में उसको टैक्स पे करने होते हैं, है ना, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में तो रह रहा है और एक कंट्री में वो काम कर रहा है। तो ऐसे सिटीजन को एक ही देश में टैक्स पे करना पड़े, उसके लिए वो दोनों देश आपस में डीटीए साइन कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संगीता बारुआ, संगीता बारुआ पिशौर्ती जो है ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है और ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। संगीता बारुआ पिशौर्ती एक सीनियर जर्नलिस्ट है और इंडिया की मीडिया इंस्टीट्यूशंस में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन से ये शिफ्ट कम नहीं है। इसके बाद जोस एंटोनियो कास्ट, जोस एंटोनियो कास्ट चिली के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, चिली के। इन्होंने लेफ्ट विंग की कैंडिडेट जेनेट जारा को यहां पर हरा दिया है। इसके बाद बेटा सुप्रिया साहो, सुप्रिया साहो जो कि 2025 का इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। सुप्रिया साहो मैडम आप तमिलनाडु गवर्नमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। शी इज द तमिलनाडु गवर्नमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और ये अवार्ड नाइरोबी में होने वाले यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली नंबर 7 के दौरान अनाउंस किया गया। इसके बाद ग्लोबल वाइब्रेंसी इंडेक्स, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन नंबर थर्ड पर रहा। गजब की चीज यहाँ पर यह है कि पिछले वाले इंडेक्स में इंडिया जो था वो नंबर 7 पे था, मात्र एक साल में नंबर 7 से नंबर थर्ड पर हम लोग आ गए। जो एक चीज ये दिखाता है कि इंडिया में एआई की फील्ड कितनी ज्यादा तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। वी आर ओनली बिहाइंड यूएस एंड चाइना। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स आपको मैं पहले ही बता दूं, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स नहीं है। ये पासपोर्ट इंडेक्स आर्थन कैपिटल का है, जिनके द्वारा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट दुबई का पासपोर्ट बताया गया।
और ये स्ट्रांगनेस ऑफ पासपोर्ट किस बेसिस पर बताई जाती है? ये इस बेसिस पर बताई जाती है कि आपके पासपोर्ट पर कितनी कंट्रीज दुनिया में आपको वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एंट्री देने के लिए तैयार है। इंडिया की रैंकिंग इस पासपोर्ट पर इंडेक्स में 67th है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया के पासपोर्ट की क्या रैंकिंग है। इसके बाद फ्रेंड्स, एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया नंबर थर्ड का जो कंट्री है वो बना। एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया को मेजर पावर कह के संबोधित किया गया है। एंड वी आर द ओनली मेजर पावर इन दिस इंडेक्स। सबसे गजब की चीज आपको ये देखने को मिलेगी, वी आर ओनली बिहाइंड यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना को यहाँ पर सुपर पावर दिखाया गया है, एंड वी आर द ओनली मेजर पावर इन द इंडेक्स। इसके साथ साथ इस एशिया पावर इंडेक्स में 27 कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अमूल ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ अपना स्पॉन्सरशिप रिन्यू कर लिया है। तो अमूल इंडिया जो है वो अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर हैं, और ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 तक ये एग्रीमेंट जो है ये चलेगा। इसके बाद 16 दिसंबर को इंडिया में विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया, जो कि हमारी 1971 में जो हमने पाकिस्तान को हराया था, ये उसकी याद है। हम लोगों ने 16 दिसंबर को ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया था। ऑपरेशन विजय की सक्सेस की वजह से हर 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट करता है। हालांकि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बांग्लादेश को हम लोगों ने बना दिया, और जिस तरीके से ये कंट्री आज बिहेव कर रही है, बिल्कुल भी ये कंट्री नहीं बननी चाहिए थी। इसके बाद यूनियन कैबिनेट के द्वारा सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 अप्रूव कर दिया गया है, और ये विंटर सेशन में अप्रूव किया गया। इसकी वजह से कई सारे लॉ में चेंजेस किए गए हैं, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी ऑफ इंडिया एक्ट 1956, आईआरडीएआई एक्ट 1999। और इसकी वजह से इंडिया का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो ना तो केवल एक्सपेंड होगा, इसके साथ साथ वो मॉडर्नाइज होगा, ठीक है, और रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इंश्योरेंस का रीच सब तक पहुंचेगा। और सबसे गजब की चीज यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि इस बिल की वजह से इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 100% तक अलाउ कर दिया गया है, जो पहले कभी 74% था। क्योंकि हमारा एम है कि 2047 तक सभी लोगों के पास इंश्योरेंस यहां पर होनी चाहिए। इसके बाद विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल भी इस बार के विंटर सेशन में आया, और इस बिल की वजह से इंडिया का एजुकेशन सेक्टर पूरी तरीके से रिफॉर्म हो जाएगा। इस बिल ने कुछ 3 बॉडीज यहाँ पर बनाई हैं, जिसका, और हर बॉडी में 14 मेंबर्स जो है वो रखे गए हैं। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, पहली बॉडी है विकसित भारत विनिमयन परिषद, जो कि एक रेगुलेटरी काउंसिल होगी, रेगुलेटरी ओवरसाइट करेगी ये। दूसरी है विकसित भारत गुणवत्ता परिषद, जो कि एक्रीडिशन काउंसिल है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस देने का काम इनका होगा। और तीसरी है विकसित भारत मानक परिषद, सॉरी परिषद, जो स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन करेगी। तो इन तीनों परिषदों में 14-14 मेंबर्स रहेंगे, और इन तीनों परिषदों के ऊपर एक और काउंसिल रखी, जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण, जिसमें 12 मेंबर जो है वो रहेंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइन होती है। इसके बाद राजकुमार गोयल जो है, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया। राजकुमार गोयल 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और ये इंडिया के इस समय सीआईसी हैं। इसके बाद एमआरएफ टायर्स जो है, उन्होंने 2025 का एफआईए यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टाइटल जो है वो जीत लिया है। एमआरएफ टायर्स एफआईए यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम्स टाइटल एमआरएफ ने जीता है यहाँ पर, और ये अवार्ड इनको फिया अवार्ड्स गाला सेरेमनी के दौरान जो है वो इनको दिया गया। इसके बाद जॉन सीना, ये सबको पता होगा, जॉन सीना यहाँ पर रिटायर हो गए हैं। तो इन्होंने अपना आखिरी मैच, मतलब दिसंबर 2025 में इन्होंने अपना आखिरी मैच जो है वो खेला, जिसमें ये हारे भी। तो गुंथूर करके एक फाइटर है, मतलब रेसलर है, उनके साथ इनका लास्ट मैच था। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ये लड़ रहे थे। हालांकि ये हार गए, बट इनका 20 सालों का जो WWE का करियर है वो खत्म हो गया है। फाइनल मैच नाइट्स मेन इवेंट में खेला गया था, और सीना जो है ये 17 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ये आपको बता दूं। इन्होंने WWE वर्ल्ड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप 5 बार जीती है। इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इन्होंने 1 बार जीती है। इन्होंने WWE करियर ग्रैंड स्लैम भी जीता है, और रॉयल रंबल इन्होंने 2 बार जीता है। मनी इन द बैंक ब्रीफ केस एक मैच होता है यहाँ पर, वो इन्होंने 1 बार जीता है।
इसके बाद नेपाल ने यहाँ पर 200 और 500 रुपए पर लगे डेकेड लॉन्ग बैन को हटा दिया है। अब इंडिया के लोग 200 और 500 रुपए के नोट अपने साथ नेपाल लेकर जा सकेंगे। हालांकि यहाँ पर एक लिमिट सेट कर दी गई है कि आप 25,000 से ज्यादा जो है वो लेके नहीं आ सकते। 25,000 से ज्यादा इंडियन करेंसी आपके पास नहीं होनी चाहिए, भले ही आप नेपाल से इंडिया जाएं या नेपाल या इंडिया से नेपाल। 25,000 से ऊपर इंडियन करेंसी आपके पास नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इंडिया यहाँ पर मैत्री 2 के नाम से अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जो है वो सेटअप करेगा 2032 तक। और ये मैत्री 1 को रिप्लेस करेगा। मैत्री 1 जो 1989 से काम कर रहा है, और ये स्किर मैशर ओएसिस में काम कर रहा है। अंटार्कटिका में एक जगह है स्किर मैशर ओएसिस, कुछ ऐसा दिखता है हमारा मैत्री 1 रिसर्च स्टेशन। तो इस रिसर्च स्टेशन को डिसमेंटल करके अब हम मैत्री 2 की तरफ मूव कर जाएंगे बाय 2032। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे लॉन्च किया गया है NH45 पर। NH45 ये पूरा की पूरा लाल रंग से जो है वो कलर्ड रहेगा, और यहाँ पर एनिमल व्हीकल को जो कॉलिजन है वो कम होंगे। यहाँ पर जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली, आपकी व्हीकल की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और कई सारे ऐसे टर्न्स रखे गए हैं जिसकी वजह से जो ड्राइविंग करते समय जो व्हीकल्स की आंख लग जाती है, मतलब वो ड्राइवर्स की वो सोना शुरू कर देता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो वो कम से कम यहाँ पर होंगे। एक तो अच्छा, ये जो है भोपाल से जबलपुर के बीच में ये नेशनल हाईवे है NH45। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है ये। इसके बाद इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम रखा गया है ध्रुव 64। ध्रुव 64 कंट्री का पहला फुल्ली इंडिजिनस 1 गीगाहर्ट का 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। और इसको बनाया गया है सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा। सीडैक अंडर माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP के अंदर इसको बनाया गया है। इसके बाद मियाना रेलवे स्टेशन जो कि MP के गुना डिस्ट्रिक्ट में है, इसको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशंस। ये अवार्ड इस रेलवे स्टेशन को प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो दिया है ऑन 14 दिसंबर, जब भारत नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो सेलिब्रेट करता है। इसके बाद दोस्तों IPL की ऑक्शन हुई है 2026 में, जिसमें प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये सबसे महंगे बिके हैं। दोनों ही प्लेयर्स को 14.2 करोड़ देकर, मतलब अकेले अकेले, मतलब 14.2 करोड़ ईच दोनों प्लेयर्स को देकर CSK ने दोनों प्लेयर्स को यहां पर रिटेन किया है, चेन्नई सुपर किंग्स ने। इसके बाद शेफाली वर्मा को ICC विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है फॉर नवंबर। और इसी की तरीके से ये इनका पहला ऑनर है, मैं आपको बता दूं। और इसी तरीके से सिमोन हार्मर को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है फॉर नवंबर। सिमोन हार्मर साउथ अफ्रीका की ऑफ स्पिनर है, और शेफाली वर्मा इंडियन क्रिकेट टीम की बतौर ओपनर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की। इसके बाद इंडियन आर्मी और दुबई की आर्मी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। इस बार ये डेजर्ट साइक्लोन जो है ये अबू धाबी में हो रहा है। इसके बाद पोंदुरु खादी आंध्र प्रदेश का वो खादी है जो महात्मा गांधी ने खुद स्टार्ट किया था। इसको GI टैग मिल गया है। 100 साल पुराना ये खादी ट्रेडिशन, जिसमें खादी का कपड़ा की जो यान होती है वो भी हाथों से बनाई जाती है और कपड़ा भी हाथों से बुना जाता है। नाम है इसका पोंदुरु खादी। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा जो है वो इनॉग्रेट करा है। आपको बता दूं इस दीर्घा में इंडिया के सभी 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज के पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। और इस दीर्घा को जो है ये इनॉग्रेट करते समय आपको यहाँ पर राष्ट्रपति जी के साथ इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी दिखेंगे। और ये परमवीर चक्र दीर्घा जो है ये विजय दिवस 16 दिसंबर के दिन जो है वो इनॉग्रेट यहाँ पर हुई। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब इथियोपिया गए तो इथियोपिया ने उनको उनके देश का हाईएस्ट नेशनल ऑनर दिया जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये 28th इंटरनेशनल स्टेट अवार्ड है। और मैं आपको पहली बता दूं ये इंडिया के पहले ग्लोबल हेड है ना, ये फर्स्ट ग्लोबल हेड है जिसको इथियोपिया की गवर्नमेंट ने ये अवार्ड दिया है। इसके बाद साई जाधव
साई जाधव जो है, इन्होंने एक जो मिलिट्री वो ट्रेडिशन है वो ब्रेक कर दिया है। साई जाधव बनी है फर्स्ट विमेन ऑफिसर जिन्होंने देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। बिल्कुल। 1932 में बना ये आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसकी 93 साल की एक हिस्ट्री है, जिसमें से केवल लड़कों ने ही यहाँ से जो मतलब ऑफिशियली वो पास आउट हुए हैं। और इस इंस्टीट्यूशन से पास आउट होने वाली पहली महिला बनी है साई जाधव। इसके बाद हरुण ग्लोबल 1000 रिपोर्ट रिलीज हुई। और हरुण ग्लोबल 1000 रिपोर्ट में आपको कुछ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज देखने को मिलेगी। जैसे सबसे ऊपर दिखेगी एनवीडिया, सेकंड नंबर पर एप्पल, थर्ड नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ पर अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, पांचवें पर अमेजोन, सिक्स पर सऊदी अरामको, सेवेंथ पर ब्रॉडकॉम, एट पर मेटा प्लेटफॉर्म्स, नाइन्थ पर TSMC और टेंथ पर टेस्ला। मतलब टॉप 10 में आपको 9 एंट्रीज अकेले यूएस की कंपनीज की दिखेंगी, और केवल एक चाइनीज कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम है TSMC, और एक सऊदी अरेबियन कंपनी है सऊदी अरामको। रेस्ट 8 स्पॉट्स अकेले यहाँ पर यूएस कंपनीज के हैं। इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी इस इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसकी रैंकिंग 74th है। इसके बाद कैनरा, HSBC लाइफ, कैनरा बैंक और HSBC जो लाइफ है उनके बीच में पहले से एक जॉइंट वेंचर है, जिसको आप कैनरा HSBC लाइफ कहते हैं। तो इस कैनरा HSBC लाइफ ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, जिस एग्रीमेंट को बैंक अश्योरेंस कहते हैं। इस एग्रीमेंट को बैंक अश्योरेंस कहते हैं। बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट क्या होता है? जिसमें एक बैंक होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योरेंस कंपनी बैंक के कस्टमर्स को इंश्योरेंस बेचती है। तो ये बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप किस किस के बीच में हुआ है? कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक कमेमोरेटिव स्टैंप जो है वो रिलीज किया है ऑन अश्वगंधा। ये स्टैंप अश्वगंधा पर रिलीज किया गया है। अश्वगंधा क्या है? इंडिया की एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना। और अश्वगंधा के मैं आपको फायदे बता देता हूँ। एक प्रोमिनेंट मेडिकल हर्ब है ये, जो कि आयुर्वेदा में हम लोग सेंचुरी से यूज कर रहे हैं। अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा। और ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए, वाइटल्स को इंप्रूव करने के लिए, प्लस आपकी बॉडी की ओवरऑल वेलबींग के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद अर्मेनिया ने यहाँ पर येरेवन येरेवन ब्लू बटरफ्लाई जो है वो एक तरीके से अनवील कर दी है। ये येरेवन ब्लू बटरफ्लाई COP17 का ऑफिशियल लोगो है। और ये बटरफ्लाई जो है COP17 ये किस पर हो रही है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 17, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का COP नंबर 7 है। मतलब ये CBD का होने वाला COP17 है, जो अगले साल अक्टूबर 2026 में अर्मेनिया के येरेवन में होगा, जिसका स्लोगन जो है वो टेकिंग एक्शन फॉर नेचर होने वाला है, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने कुछ नए शिप्स को यहाँ पर कमीशन कर लिया है, जिसमें एक शिप जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका नाम है अमूल्य, ICG अमूल्य। 19 दिसंबर को ये शिप गोवा में कमीशन किया गया। इस शिप को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद बेटा नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन की। इसके बाद फ्रेंड्स, नेशनल यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर अपना सेकंड वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया 21 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशंस ने ये दिन अपने हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट किया है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कुछ जो इंश्योरेंस मतलब जो DIC GC के कुछ नॉर्म्स चेंज करे हैं। तो कुछ जो प्रीमियम सिस्टम, फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम है, उसको यहाँ पर रिप्लेस किया है। और फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम की जगह रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेमवर्क को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है, अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको बताऊं का नहीं है क्या। आपको सबको पता होगा ना कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा रखा होता है, उस पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है आप सबको, कि अगर बाई चांस बैंक डूब गया, तो अगर आपकी सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, तो आपको सारा पैसा वापस मिलेगा। 5 है तो 5 की 5 वापस मिलेंगे। 10 करोड़ है तो भी 5 लाख मिलेंगे, 20 करोड़ है तो भी 5 लाख मिलेंगे। तो उसके लिए हमारे इंडिया में एक्ट बना हुआ है, DIC GC एक्ट 1961।
जो कि इंडिया में 1962 से काम कर रहा है, जहाँ पे सभी बैंक जो थे ना वो एक फ्लैट प्रीमियम जो है वो पे करते थे इस कंपनी को। कितना? कि हर 100 रुपए पे 12 पैसा पे करना होता था आपको, हर 100 रुपए पे 12 पैसा। अब ये बैंक अच्छा हो बुरा हो, जिसका बैंक का रिस्क कम हो जिस बैंक का रिस्क ज्यादा हो, सभी बैंक को 100 रुपए पर 12 पैसे पे करने होते थे एक प्रीमियम के तौर पर DICGC को। ये कंपनी जो कि RBI के अंडर काम करती है, ठीक है, यही कंपनी आपके सभी डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देती है। तो अब यहाँ पर जो ये नया फ्रेमवर्क आया है ना, ये बोल रहा है कि जो बैंक फाइनेंशियली साउंड है ना, जिन बैंक्स का कोई पंगा ही नहीं, अच्छा खासा पैसा है, जिन बैंक की अपना कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रांग है, जिन बैंक्स का एसेट क्वालिटी काफी अच्छा है, तो वो उनको 100 रुपए पर 12 पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, वो कम भी पे कर सकते हैं। ठीक है, वो कम भी यहाँ पर पे कर सकते हैं, बट जिन बैंक्स को वीकर बैंक्स माना गया है उन लोगों को यहाँ पर 12 पैसे या 15 पैसे तक जो है वो 100 रुपए पर उन बैंक से वसूले जाएंगे। तो अब ठीक है, मतलब जिन बैंक्स का रिस्क ज्यादा वो ज्यादा पैसा पे करेंगे, जिनका कम वो कम पे करेंगे। इसके बाद इंडिया जो है वो अपनी पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में, जहां से योगी आदित्यनाथ MLA हैं। वहां पर इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी, जहां पर फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड रिसर्च जो है वो हो पाएगा। इसके बाद 2026 में ब्रिक्स कंट्री का प्रेसिडेंट बना इंडिया, इसका मतलब अगले साल ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट करेगा। 1 जनवरी 2026 से ये ऑफिशियल चेयरमैनशिप इंडिया एज्यूम कर लेगा। 31 दिसंबर तक चेयरमैन अभी ब्राजील रहेगा, जहां पे लास्ट ब्रिक्स समिट हुई थी। ब्रिक्स में 10 कंट्रीज आती हैं, और जनरली ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट करती है कुछ मतलब नाम से, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और बाकी के जो और 5 देश हैं, उनके बीच में ये जो चेयरमैनशिप है ये रोटेट करती है। इसके बाद इंडियन नेवी ने रिटायर किया अपना 40 साल पुराना INS सिंधु घोष। ये आपको INS सिंधु घोष दिख रहा होगा, जो कि इंडिया की एक सबमरीन है। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, हमारी किलो क्लास की सबमरीन है, 40 साल से हमारी सेवा में थी। INS सिंधु घोष, इसको अब रिटायर कर दिया गया है 19 दिसंबर को, मतलब इसका कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके बाद झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती यहाँ पर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, आपको मुझे बताना है ये कौन से स्पोर्ट्स में खेली जाती है। हालांकि आप लोगों को देखकर समझ में आ ही गया होगा। फाइनल मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में हो रहा था, और यहाँ पर झारखंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 262 रन बनाए थे, जबकि हरियाणा की टीम को इन्होंने 193 में ऑल आउट कर दिया था, जो हाईएस्ट टीम टोटल एवर है इन द T20 टूर्नामेंट फाइनल। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक T20 क्रिकेट मैच है, जो कि इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट आप कह सकते हो। इसके बाद ईस्ट बंगाल FC जो है हमारा एक फुटबॉल क्लब है, ईस्ट बंगाल के नाम से, उन्होंने सैफ विमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 जीत ली है, और इसी के साथ इंडिया के इस विमेन फुटबॉल क्लब ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 जीतने वाला ये इंडिया का पहला विमेन्स क्लब है। तो ईस्ट बंगाल विमेन क्लब ने नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराया एट द दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल, और ये टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद आखिरी करंट, एंड देन आई रेस्ट माय करंट अफेयर्स। दिस इज किसान दिवस। किसान दिवस इंडिया में 23 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, जो और कुछ नहीं, इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी है। ये इंडिया के 5th PM थे और यूपी के पहले PM थे। और इसी के साथ दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर बुलेटिन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। कुछ अगेन इंपॉर्टेंट 48 टॉपिक्स हैं ये, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। डू टेक केयर ऑफ दीज टॉपिक बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, जो दिसंबर मंथ की लास्ट होगी। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।